नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा मन नहीं था कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर न्यूज बनाएं, 14 तारीख के बाद बनाएं, लेकिन बहुत सारे लड़कों का फ़ोन आने लगा कि नहीं सर ऐसा मत करिए, आप कुछ बोलिए। तो चलिए, हमारा काम है न्यूज दिखाना, सच दिखाना, है ना, किसी के पक्ष में नहीं दिखाना। जो भी चीज़ें चाहे सरकार के पक्ष में हो, चाहे स्टूडेंट के पक्ष में हो, चाहे जिसके पक्ष में, जो सही चीज़ है सही आकलन करके आपको दिखाना है भाई साहब। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको जो है तो न्यूज़ अपडेट मिलती रहेगी। अब देखिए क्या हुआ कि एक भाई साहब हमारे ऊपर हंसी उड़ा दिए, है ना। उन्होंने पटना के एक ग्रुप ने हमको कहा कि देख लीजिए जो कल रेलवे ग्रुप डी भर्ती पर ट्वीट हुआ तो उसका क्या बुरा हाल हुआ। अब इसको उन्होंने टोंट मारते हुए देख लिया और मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा जो मैं आपको भेज रहा हूँ, है ना। हालांकि फिर मैंने इसकी जो है तो तस्दीक की, कोई तस्दीक किए बिना मैं न्यूज नहीं दिखाता हूँ। मेरे को पता चला कि लगभग 9 लाख के लगभग लड़कों ने जो है तो ट्वीट किया है। अब 9 लाख लड़कों ने जो ट्वीट किया तो कितनी देर तक ट्रेंडिंग में रहा कि नहीं रहा, चलिए ठीक है, उस पर बात नहीं करेंगे। सवाल ये करते हैं कि 40 लाख लड़के में 9 लाख लड़के, अब 9 लाख लड़कों में उसने हमको क्या किया कि कहीं के ग्रुप का जो है तो मैसेज निकाल के दे दिया और बोला कि सर देख लीजिए जो ये ट्वीट करवा रहे थे वो क्या बोल रहे हैं। उनका उसने जो है तो मैसेज, उनके मैसेज को जो है तो सार्वजनिक करके हमको दिखाते हुए बोला कि देखिए सबको कह रहे हैं कि आप लोग 4-4, 5-5, 10-10 ट्वीट करिए। कई लड़कों ने ट्वीट किया, फिर बाद में उनका ट्विटर का ब्लॉक हो गया। तो ऐसे ही उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि भाई साहब आपको हिम्मत हो तो ये न्यूज दिखाइएगा जो ट्विटर पर कैंपेन चला रहे हैं। उनसे ज़्यादा तो लड़के जो है तो नहीं कर रहे, मतलब अगर ये 9 लाख लड़के हैं तो इनका आप 2-2 भी लड़के किए होंगे तो इसको 4 लाख मान लीजिए। और 4 लाख मानने के बाद जो इसमें जो है तो कई ऐसे होंगे कि जो आईटीआई कर रहे होंगे, कई टीचर होंगे, दुनिया भर के करके आंकड़ा उन्होंने हमारे पास रखा कि 3 लाख के लगभग सर मानिए कि सही लोगों ने ट्वीट किया है। अब 3 लाख ट्वीट किए हैं, 40 लाख लड़के कह रहे हैं कि फार्म भरेंगे, उसमें अगर ये मान लिया जाए कि कितना एवरेज हुआ, है ना, 4 लाख भी मान लिया जाए 40 में तो कितना हुआ भाई साहब, ये सोचना पड़ेगा। और ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया। अब मैं इसकी हकीकत बता रहा हूं, आगे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत बड़ी पोल पट्टी जो है तो 14 तारीख के बाद खुलेगी। अब हमने क्या किया कि जो ट्विटर पर जो है तो लड़कों को कह रहे थे उनके सब का मैंने निकाला चैनल का, तो लगभग देखा किसी में 15,000 लोग देख रहे थे, किसी में 6,000 देख रहे थे, किसी में 16,000 लोग देख रहे थे। तो हमने सोचा कि अरे यार सबको मिला करके भी 1 लाख लड़के नहीं देख रहे हैं इनका शो, तो इसका मतलब क्या है। तब पता चला मेरे को कि भाई साहब ये ट्विटर ही तो कहीं फर्जी तो नहीं करवाया गया है। अब इस पर आप नाराज हो गए स्टूडेंट, लेकिन आगे खुलासा करूंगा 14 तारीख के बाद। आज ही थोड़ी चीजें कर देता हूं फिर मैं बताता हूं। एक चीज बता दूं, जो सबसे बड़ी चीज आई, वो लड़के ने जो चीजें कही बहुत सही चीज कही। उन्होंने एक बड़े रेलवे के कोचिंग सेंटर वाले का, जो कोचिंग पढ़ाते हैं, जिनको रेलवे का राजा बोला जाता है, वो आईटीआई का विरोध कर रहे थे। पहले चुप थे और 10वीं वालों का पक्ष कर रहे थे। जब 10वीं वालों का पैसा बटोर लिए और उनको लगा कि आईटीआई वाले नहीं खरीद रहे हैं तो अचानक आईटीआई के पक्ष में आ गए। आईटीआई के पक्ष में वो क्यों आए, वो कहते हैं कि हम बहुत अच्छी तरीके से इनको जानते हैं। अब वो मैं इस बात पे दावा नहीं कर रहा हूं कि वो अचानक इसलिए आए कि उनको ले आया गया। जो ये ग्रुप जो है तो कोर्ट कचहरी कर रहा था, उनके साथ वो आकर के मिले, वीडियो बनाया गया और उन्होंने बाकायदे नाम लेकर के बोला कि भैया हम इनके साथ में हैं, हम इनके साथ में हैं। इस चक्कर में लड़कों से वो सहानुभूति करके अपने चैनल का पैर और जो भी चीज़ बेचे हो, कोर्स बेचवा बोल रहे थे वो कि कोर्स बेचवा है, कोर्स बेचवा बोल करके वो कर लिए, सब कुछ कर लिए। अब कह रहे हैं कि सर क्या ये जो बड़े आदमी बोल रहे थे क्या ये रेलवे के साथ मिल करके कोई खेला नहीं कर दिए। तब हमारा दिमाग जगा कि हाँ भाई हो सकता है कि रेलवे ने ही अपने किसी आदमी को ऐसे करके भेज दिया हो और तोड़ दिया हो। तो लड़के 2 फांट में बट गए हैं। कई जगह से आ रही कि लगभग
20 लाख के लगभग लड़के जो है तो फार्म भर दिए हैं। अब 4 लाख नहीं भरे हैं तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा कुछ अभी नहीं बोलूँगा चूँकि 14 तारीख को इस चीज़ का है। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि रेलवे ने भी ITI स्टूडेंट ग्रुप डी की ताकत को देख लिया कि ये 4 लाख लड़के कुछ नहीं कर पाएंगे। ये आवाज़ कर रहे हैं तो करने दीजिए, और ये लड़के आवाज़ नहीं कर रहे हैं, ये करवाया जा रहा है। और मेरे को DGT से भी पता चला, DGT ने भी ये सारी सब चीज़ें देखी। उसने कई चीज़ें, जैसे आप मेल कर रहे हो ना, ऐसे बहुत सारे लोग मेल कर रहे हैं और आपकी पोल पट्टी खोल रहे हैं किनकी, वो जो सब करवा रहे हैं उनकी मैसेज को लेकर के कि सर ये देखिए, ये फला आदमी फला बोल रहा है, फला आदमी फला बोल रहा है DGT के बारे में, रेलवे के बारे में। तो न DGT डरी और न रेलवे डरी, बल्कि पोल पट्टी खुल गई कि भैया जो ये ITI के सपोर्ट कर रहे हैं लोग, उनके पीछे लड़के बहुत कम हैं और कुछ नहीं हो, कुछ होता भी ना तो अब भैया कल के बाद पूरा पर्दाफाश हो गया कि कोई नहीं है। ये तो ट्वीट कर रहे हैं, ये 4-4, 5-5 ट्वीट करवा रहे थे और कहीं कुछ है नहीं, कुछ नहीं करेंगे, इसलिए उनके सर पर जूं तक नहीं रेंगी है। सामने आ गई कि लोग नेतागिरी कर रहे थे, अपना व्यू बढ़ा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, जो भी करना चाह रहे थे तो करें। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आ गया कि जो ITI का विरोध कर रहा था आदमी, यूट्यूबर, वो अचानक ITI का वो कैसे करने लगा और बीच में घुस करके उसने जो है तो बहुत सारी चीज़ें ओपन कर दी और यहाँ से लेकर के वहाँ सारी चीज़ें बता दी, रेलवे को भी बता दिया, DGT को भी बता दिया। एक बड़ा ग्रुप है, इसमें जो है तो सीधे सीधे घर का भेदी लंका ढाए वाली बात हो गई है। स्टूडेंट, आप लोगों को समझना है तो समझ जाइएगा। 14 तारीख तक का आपका केस है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप यूज हो गए हो, आपको लग रहा होगा बुरा, लेकिन मेरा न्यूज़ चैनल है, मेरे ऊपर जब भी कभी कोई चीज़ आएगी तो मैं उसको बताऊँगा। एक चीज़ बता दूँ कि कई लड़के कह रहे हैं कि सर जो शो पे आए हैं वही लोग हमारे गलत किए हैं, हमारे साथ गलत किए हैं। तो मैंने उनको बोला कि 14 तारीख तक रुक जाइए, सबूत सामने आएगा तो चाहे कोई भी हो, मैं सबके बारे में पोल पट्टी दिखाऊंगा। और एक चीज़ बता दूं कि जो ये लोग करवाए हैं उस पर सारे इनके वीडियो को सेव किया गया है, रेलवे ने भी, DGT ने भी। अगर लड़के मान के चलिए कि खुदा न खास्ता गलती से कुछ भी चीज़ें ऐसी हो जाएंगी तो ये भी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे, है ना। फिर देखिए कैसे ये छुपते छुपते भगेंगे, है ना, कि लड़कों को भड़काना और पीछे हट जाना। कुल मिलाकर के आप लोग समझदार हैं, आप समझिए कि आपको यूज किया गया और थ्रो किया गया, फेंका गया है। हमारा तो ITI टॉक शो चैनल है, हम तो न्यूज़ पे आएंगे ही, अच्छी न्यूज़ रोज़ बताएंगे ही, चाहे कोई देखे, चाहे कोई सब्सक्राइब करे कि ना करे। सच बोलते हैं और सच दिखाने की मादा रखते हैं। आप लोगों का यूज हुआ अपना कोर्स बेचने के लिए, अपनी कोचिंग सेंटर चलाने के लिए, और इसी कोचिंग सेंटर में एक बड़े कोचिंग सेंटर ने छोटे छोटे कोचिंग सेंटर को रौंद दिया है। अब इसमें हुआ क्या कि लड़ाई में बेचारे उन लड़कों से जो लड़के उम्मीद लगाए थे, उनकी उम्मीद खत्म हो गई है और ना के बराबर हो गई है। साहब, आप फार्म भरिए, आप तैयारी करिए, आप कंपटीशन में करिए। आपकी पोल पट्टी खुल गई है। जो सब चिल्ला रहे थे कि 40 लाख, आप ही बताइए ना कि अगर वो यूट्यूबर चाहता तो ये 8 लाख से कितने 32 लाख हो सकते थे। उसने साथ नहीं दिया ना, उनके लड़कों ने साथ नहीं दिया ना, तभी ना ये सारी चीजें हुई। समझना पड़ेगा आपको, अगर आप नहीं समझते हो तो बहुत बड़ी भूल करते हो। इसके आगे कुछ नहीं बोलूँगा। आपका मन में दर्द हो ना तो हमारे चैनल को नहीं, डायरेक्टली हमारे नाम लेकर के गाली दे दीजिएगा, तो हो सकता है कि मन की पीड़ा कम हो जाए। लेकिन सच सच ही रहेगा साहब, है ना। सच को कोई छुपा नहीं सकता। और DGT और रेलवे कोई भी माने आप माने नहीं रखते हो इनके लिए, उल्टा अब कार्रवाई के लिए रहिएगा कि इनको भड़काया गया है, ठीक है ना। तो अब पोल पट्टी आपकी खुल गई है। ये 8-9 लाख जो डेटा हैं ये डबल डेटा हैं। ये भी चला गया कि ये डबल डेटा गए हैं, मतलब माने फर्जी डेटा गए हैं। अब इसमें फर्जी डेटा में ये करवाया गया है, मतलब सरकारी काम में ये दबाव डलवाया गया है। तो अब सोच लीजिए साहब कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सच दिखाने की मादा और बोलने की मादा, ITI टॉक शो।
गाली देना है ना तो भरपूर गाली दीजिएगा, फोन नंबर है उस पर भी गाली दे दीजिएगा। अगर इसी से आपको सुकून मिलता है तो अगर आप सच जानते हो और सच के लिए हो तो इनके मुंह पे तमाचा मारिए और आज ही इनके शो को बहिष्कार कर दीजिए और इनके कोर्सों को बहिष्कार कर दीजिए। चाहे वो जो छोटा कोचिंग सेंटर हो, चाहे बड़ा कोचिंग सेंटर हो, चाहे छोटा सा जो है तो कोर्स बेचवा हो, चाहे बड़ा, जिंदगी आपकी है, पैसे आपके पिता के हैं, माँ बाप के सपने हैं, लाइफ आपकी है। आप जानिए, मेरा काम है न्यूज़ दिखाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।